बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम दरबार की जय। शबरी जी रात को झाड़ के ऊपर सो जाती, समस्त दिवस जंगल में फिरकर फल फूल एकत्रित करती और रात्रि के समय ऋषियों के आश्रम में रख आती। कथा हमने जहाँ छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप घर बैठे राम कथा सुन रहे हैं। मतांग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि ये कौन चोरी से सेवा करता है, गुप्त रूप में सेवा करता है, ये स्वरूप छिपाता है। मातंग ऋषि ने निश्चय किया कि आज मैं निंद्रा का नाटक करूँगा, परंतु जागरण रखूँगा और नज़र रखूँगा कि कौन आता है, ये फल कौन रख जाता है। धर्म के आसन के ऊपर मतंग ऋषि सो रहे थे। रात के 12 बज गए थे। उस समय शबरी जी धीरे धीरे वहां आई और फल रखे। मतंग ऋषि जागृत हो ही थे। उन्होंने पूछा, बेटा तू कौन है? जाति छिपाना पाप है। शबरी जी घबराई कि मैं तो भिलनी हूँ, इसलिए अब ये ऋषि मेरे हाथ से फलों की स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे फलों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये तपस्वी ब्राह्मण है और मैं तो हीन जाति की हूँ। शबरी जी थर थर काँपने लगी। ऋषि का बारंबार वंदन कर के कहने लगी कि मैं एक अपराधनी हूँ, तुम्हारी दासी हूँ। मतांग ऋषि ने पूछा, रोज रात्रि में तू ही आती है, सेवा तू ही करती है? शबरी ने कहा, हाँ। ऋषि ने पूछा, तू दिन में क्यों नहीं आती है, रात्रि में क्यों आती है? शबरी ने कहा, मेरी सेवा कदाचित ग्रहण ना हो सके, इसलिए मैं रात्रि को आती हूँ। कस्तूरी उगाड़ी रखोगे तो उड़ जाएगी, भक्ति बहुत जाहिर हो तो भक्ति भी उड़ जाती है। लोग बहुत मान देवें, इसलिए भक्त को लगे कि मैं कुछ हूँ। साधक को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जिसको बहुत मान मिले उसमें अभिमान आता है। मैं आया कि भक्ति में अपेक्षा आई। भक्त पीछे ऐसा मानने लगता है कि भक्ति हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, मैं तो मन से भक्ति करता हूँ। ऐसा न करो। भक्ति अलौकिक धर्म है, इसको गुप्त रखो। भक्ति जगत को दिखाने के लिए नहीं, भक्ति तो मालिक को राजी करने के लिए है। सेवा जगत को दिखाने के लिए न करो, भगवान को राजी करने के लिए करो। सत्कर्म को जाहिर करने से पुण्य का विनाश होता है। मतांग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बोलती है, ये चाहे किसी जाति की होगी, परंतु ये जीव दैवी है, ये जीव कोई साधारण नहीं। उन्होंने शबरी से पूछा, बेटी तो कौन है? शबरी जी बोली, महाराज मैं एक भिलनी हूँ, हीन जाति को हूँ, मेरा नाम शबरी है। मतांग ऋषि ने विचार किया कि भले ये जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं, ये कोई महान दैवी जीव भील जोनी में आया है। ऋषि ने शबरी से पूछा, बेटी तू कहाँ रहती है? शबरी ने कहा, महाराज जंगल में फिरती हूँ, झाड़ के ऊपर रहती हूँ। मतांग ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटी इस आश्रम में एक तरफ निवास करो, झोंपड़ी में तैयार करवा दूंगा, तुम यहीं रहना, तू आज से मेरी पुत्री है। मतांग ऋषि ने शबरी के लिए आश्रम में एक तरफ एक झोंपड़ी बनवाई। शबरी से कहा, तुझे सेवा करनी है तो इस झोंपड़ी में रह। शबरी जी शुद्ध हृदय थी, फिर भी कितने ही ऋषियों ने थोड़ा विरोध किया कि इस भिलनी को आश्रम में क्यों रखते हैं। मतांग ऋषि ने कहा, मैंने इसका किसी दिन स्पर्श नहीं किया, मैं धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ता। इसकी जाति चाहे जो भी हो, परंतु मुझे लगता है कि ये जीव बहुत योग्य है, अतिशय शुद्ध है। यहीं पर एक तरफ रह जावे, यहीं पर एक तरफ रह जावे तो मुझे क्या बाधा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु ऋषि ने कहा कि महाराज ये ठीक नहीं। कितने ही ऋषियों ने
तो मतांग ऋषि से कहा कि हम तुमको जाति बाहर कर देंगे। मतांग ऋषि ने जवाब दिया, तुम्हारी पंगत में मुझे जीवने आना भी नहीं है, मुझको तुमको जो अच्छा लगे वही करो। मतांग ऋषि नित्या श्री राम कथा करते, शबरी रोज उसे सुनती। मतांग ऋषि को दया आई, उन्होंने कृपा करके शबरी को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। श्री राम मंत्र का अर्थ समझते हुए मतांग ऋषि ने शबरी से कहा कि ओमकार का भाव अर्थ श्री राम नाम में भरा हुआ है। ओमकार का जो पृथ्वी तत्व का अर्थ है अक्षर है, माँ आकाश तत्व का अक्षर है, बिंदु ही सूर्य है। राम नाम में र अग्नि तत्व का अक्षर है, जो वायु तत्व का अक्षर है, अ वायु अक्षर का तत्व है, म आकाश तत्व है। ये अग्नि तत्व रूपी वाक और वायु तत्व रूपी प्राण के सहयोग से ओम का उच्चारण होता है। वाक ऋतक और प्राण साम हैं। रिक्त साम यही प्रणव के रूप हैं। इन ऋतक साम में से व्यंजनों का अर्थात क तथा स का लोप करने से री आम इस प्रकार राम शब्द बनता है। इस प्रकार राम ये प्रणव का ओमकार का अग्नि रूप है। मतांग ऋषि ने शबरी से कहा, बेटी संपूर्ण दिवस श्री राम श्री राम श्री राम जप करती रही। ये सर्व वेदों का सार है। ये मंत्र अति दिव्य है, श्रेष्ठ है। गुरुदेव द्वारा दिए हुए श्री राम नाम के मंत्र का शबरी निरंतर जप करती, संतों की सेवा करती। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहरिया मुहूर्त में शबरी बुहारी दे रही थी। अंधेरा था। एक ऋषि स्नान करने आ रहे थे। उसका पैर बुहारी से कुछ स्पर्श पा गया। ऋषि को बुरा लगा, इससे उनको क्रोध आ गया। उन्होंने शबरी का तिरस्कार किया कि ये बिलनी मुझको छू गई। ऋषि ने शबरी का बहुत तिरस्कार किया, वह परमात्मा को सुहाया नहीं। जैसे ही ये ऋषि पंपा सरोवर में दोबारा स्नान करने गए, वैसे ही पंपा सरोवर का जल रुधिर जैसा हो गया। जल में कीड़े पड़ गए। तब कितने ही लोगों ने ऐसा उल्टा माना कि इस बिलनी की मातांग ऋषि ने आश्रम में रखा है, इससे सरोवर का जल बिगड़ गया है। परंतु जल तो बिगड़ा था शबरी का अपमान होने से। मतांग ऋषि ने कहा कि मैंने सनातन धर्म की मर्यादा का तन भी भंग नहीं किया। शबरी ने भी कोई भूल नहीं की। अंधेरे में ऐसा हो गया, इसमें शबरी का क्या दोष है। मतांग ऋषि का सत्संग शबरी को बहुत काल तक मिला। कुछ दिन बाद मतांग ऋषि ने विचार किया कि मेरा समय अब पूरा होता है। इस शरीर का प्रारब्ध अब पूरा होने को है। मुझे ब्रह्मलोक में जाना है। उन्होंने शिष्यों से कहा, अब मैं जाता हूँ। शबरी जी को खबर पड़ी तो दौड़ती हुई वहाँ आई। गुरुदेव को वंदन करके कहा, आप पधारते हो तो अब मेरा क्या होगा। मतांग ऋषि ने कहा, बेटी तुमको तो यहीं रहना है, तुम तो मुझसे भी अधिक भाग्यशाली हो। मैंने राम जी की कथा की है, श्री राम नाम का जप किया है, परंतु आज तक मुझे श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, श्री राम तुम्हारी कुटिया में आवेंगे। शबरी को अतिशय आनंद हुआ कि श्री राम मेरी कुटिया में आवेंगे। शबरी ने मतांग ऋषि से कहा, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, वह क्या मुझ बेलनी की कुटिया में आवेंगे। मैं तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, पास में पैसा भी नहीं। ऋषि जी ने कहा, परमात्मा तो प्रेम देखते हैं। श्री रामचंद्र जी एक दिन अवश्य तुम्हारी कुटिया में आवेंगे। मेरा तुमको आशीर्वाद है। ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दे दिया। शबरी ने पूछा, महाराज
श्री राम कब आवेंगे? ऋषि बोले, ये नहीं कह सकता, पर आवेंगे अवश्य। अभी श्री दशरथ महाराज को पुत्र का मेष्टि यज्ञ करना है। वह यज्ञ होने के उपरांत अग्नि नारायण प्रसादी खीर देंगे। उसके बाद श्री राम का अवतार होगा। श्री राम जी बाल लीला करेंगे। 16 वर्ष के होने के बाद विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करने पधारेंगे। वहाँ से जनकपुरी जाएंगे। वहाँ धनुष को भंग करके श्री सीता जी के साथ उनका विवाह होगा। उसके बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में विराजेंगे। फिर दशरथ महाराज उनका राज्याभिषेक करेंगे। मंथरा के कुसंग से ककई की बुद्धि बिगड़ जाएगी। ककई 2 वरदान मांगेगी। राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी। माता पिता का वंदन करके श्री राम वन में पधारेंगे। वह 14 वर्ष के वनवास में किसी दिन भी तेरी कुटिया में आवेंगे। वह कब आवेंगे ये मैं नहीं जानता। वह तो काल के भी काल हैं, उसको काल का बंधन नहीं, परंतु एक ना एक दिन तेरी कुटिया में आवेंगे अवश्य। वैष्णव आशा से जीवित रहते हैं कि मुझको भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन मेरे भगवान मुझको जरूर दर्शन देंगे, मुझको अपनावेंगे। मुझे निरंतर भक्ति करनी है, मुझसे भक्ति होती नहीं, और इसलिए ठाकुर जी मुझसे नहीं बोलते। आज तक मैं लायक नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं बोलते। आज तक मैं लायक नहीं हुआ, मेरे भगवान भले नहीं बोलें, परंतु मैं ठाकुर जी के साथ वार्ता करूँगा। मुझको विश्वास है कि प्रभु किसी दिन तो कृपा करेंगे ही। मेरे जीवन के अंतिम दिन तो वह जरूर मुझको दर्शन देंगे। मीरा भाई के चरित्र में आया है कि मीरा भाई गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करती, दरवाजा बंद रखकर एकांत में कीर्तन करती और ठाकुर जी के साथ बातें करती थी। मन में जो कोई भाव जागता उसे ठाकुर जी से निवेदन करती कि आज मेरे मन में ऐसा भाव हुआ है। हृदय का भाव प्रभु के सन्मुख प्रकट करने से हृदय शुद्ध होता है। मीरा भाई की सेवा में वीना नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन वीना ने मीरा भाई से पूछा, तुम किसके साथ बातें करती हो? मीरा भाई ने कहा, मैं तो गिरधर गोपाल के साथ बातें करती हूँ। दासी ने कहा, मीरा भाई तुम ठीक कहना कि तुम ठाकुर जी के साथ बोलती हो, परंतु ठाकुर जी कभी तुम्हारे साथ बोलते हैं क्या? मीरा जी ने कहा, मेरे ऐसे कहाँ सौभाग्य हैं कि ये मेरे साथ बोलें। मैं ऐसी लायक नहीं कि मेरे गोपाल कृष्ण मेरे साथ बोलें। वीना ने कहा, वह बोलते नहीं तो पीछे तुम क्यों बोलती हो? तब मीरा ने जवाब दिया, ये बोलते नहीं, परंतु मुझको आशा है कि ये एक दिन मुझसे बोलेंगे। इस आशा से मैं बोलती हूँ। मुझको आशा है कि मेरे श्री कृष्ण को दया आएगी और ये 2 वर्ष बाद बोलेंगे। 12 वर्ष में तो बोलेंगे ही। मेरे पाप अधिक हों और इसलिए 12 वर्ष की कदाचित न बोलें, परंतु मुझको दृढ़ विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तो वह बोलेंगे ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं। मातंग ऋषि शब जी को परमात्मा आवेंगे ऐसी आशा देकर ब्रह्मलोक से धार गए। शबरी आशा के ऊपर जीने लगी। परमात्मा की आशा रखना ही महान सुख है। संसार के विषय सुख की आशा रखना ही महान दुख है। संसार सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं वही संसार में सुखी है। ऐसा सदा जीवन व्यतीत करो, ऐसा सादा जीवन व्यतीत करो कि कोई सुख भोगने की वासना मन में जागे नहीं। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख ना भोगा जाए तो मन व्याग्र हो जाता है और भोगा जाए तो मन अधिक विषय सुख भोगने की इच्छा करता है, चंचल बनता है। वासना जगने से तेज का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प हुआ कि मानव में रहने वाली बुद्धि शक्ति क्षीण हो जाती है। मन पर सदा भक्ति का अंकुश रखो। शबरी सेवा करती। शबरी जी विचारती कि मैंने सुना है कि राम लक्ष्मण वन में
जूता नहीं पहनते। वह तपस्वी होकर वन में फिरते हैं। वह बहुत ही कोमल हैं। उनको मेरे घर आना है, इसलिए घर की चारों दिशाओं में शबरी बुहारी करती इस रास्ते में आवेंगे। कदाचित उस रास्ते से आवें, इस मार्ग में भी कचरा पड़ा रहे, ये ठीक नहीं। समस्त दिन शबरी यही धंधा था। शबरी जी श्री राम की प्रतीक्षा करती, राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेकर आती। आज आवेंगे मेरे राम, ऐसी आशा से सायंकाल तक राम जी की प्रतीक्षा करती, परंतु प्रभु नहीं पधारते। तब शबरी विचार करती कि अब तो अंधेरा हो गया, आज उनको आने की फुर्सत नहीं मिली होगी, अब नहीं आवेंगे। मैं पापी हूँ, इसलिए मेरे घर नहीं आते। अब तक मैं लायक नहीं हुई, इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। मैं लायक नहीं, इसलिए मेरी सामग्री भगवान नहीं आरोगते। राम जी के लिए जो फल एकत्रित किए होते, उनको शबरी बालकों को अर्पण कर देती। ऐसी भावना रखती थी कि मेरे राम बालकों में हैं। कोई गरीब आवे तो गरीब में राम जी के दर्शन करती, गरीब को भी वह फल देती। कोई साधु संत आवे तो उनको भी फल देती। गाय में भी मेरे राम जी विराजते हैं, ऐसी निष्ठा रखकर गाय को भी फल खिलाती। शबरी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी देती। 2-2 मील तक रास्ते में बुहारी करती और बुहारी करते करते शबरी जी श्री राम श्री राम श्री राम का जप करती। बहुत वर्षों तक शबरी माँ ने इस प्रकार दिव्य तपस्याचार्य की। तप करते करते अब शबरी बहुत वृद्ध हो गई। शबरी महायोगिनी थी। शरीर में वृद्ध अवस्था आई, शरीर अब दुर्लभ हो गया था, परंतु आशा रखी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है कि तेरी कुटिया में राम पधारेंगे। श्री राम के दर्शन किए बिना मैं नहीं मरूंगी। श्री राम दर्शन के लिए शबरी जीवित थी। शबरी रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी। मन में निश्चय था कि श्री रामचंद्र दर्शन करने के पश्चात मुझे प्राण छोड़ना है। श्री राम आवेंगे, अवश्य आवेंगे। मैंने सुना है कि आप इस ओर पधारे हुए हैं, परंतु मैं उनको आमंत्रण देने किस प्रकार जाऊं? मैं तो नीच जाति की भिलनी हूँ। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरी को ऐसा लगता है कि परमात्मा को आमंत्रण देने के लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण दे सकता नहीं। अरे राजा को आमंत्रण दो तो क्या वह तुम्हारे घर आवेगा? नहीं आवेगा। जीव में पहले योग्यता होनी चाहिए। राजाओं के राजा परमात्मा किस प्रकार आ सकेंगे? शबरी जी मन में विचारती कि मैं क्या लायक हूँ? मैं जाति की भील हूँ, आदम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है उस परमान से राम जी जहाँ पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे कुटिया में नहीं आवेंगे। बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजे हुए हैं, वह उनको ले आएंगे। मेरे घर कहाँ से आवेंगे? परंतु राम जी कोई ऋषि के आश्रम में पधारेंगे, तभी मैं दूर से उनके दर्शन कर लूँगी। मैं अवध जाति की भिलनी हूँ। प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे। साथ ही साथ शबरी को ऐसा लगने लगा था कि गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए जरूर आवेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। रघुनाथ जी चलते चलते पंपा सरोवर के पास पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को खबर पड़ी, वह दौड़ते आए। ये ऋषि रघुनाथ जी के पीछे पड़े, रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आप मेरे आश्रम में पधारो, आप मेरे आश्रम में पधारो। परंतु राम जी तो सबसे यही पूछते थे कि शबरी जी कहाँ है? मुझे तो शबरी के झोंपड़ी में जाना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु ने विचार किया कि इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, परंतु अभिमानी हैं। तपस्याचार्य ठीक है, परंतु तप का अभिमान पतन करने वाला है।
ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पाप कराता है, पतन कराता है। शब्द ज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता, इसके हृदय में ठसक होती है कि ज्ञानी हूँ। चेला बखान करते हैं, इसलिए गुरु को लगता है कि मैं ब्रह्म रूप हो गया हूँ। बहुत से लोगों के द्वारा सम्मान देने के कारण मनुष्य भान भूल जाता है। इसके उपरांत सेवा समरण में उपेक्षा जग जाती है और अभिमान किसी को झेलने नहीं देता। विनय जहाँ होती है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं और अभिमान होता है वही समस्त दुर्गुण आते हैं। अभिमान पतन कराता है, अहमता ममता होती है, वहाँ तक ज्ञान नहीं पचता। ज्ञानियों को विदन करने वाला अभिमान है। अभिमान के मूल में क्रोध है, ताप में विघ्न करने वाला ये क्रोध ही है। जीव जब सर्वस्व छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जब स्वयं के अभिमान को छोड़ देता है, जब जीव तब भूल जाता है, उस समय ईश्वर भी ईश्वर तत्व भूल जाता है और जीव के साथ रमन करता है। जीव अभिमान में अहम रखता है। जीव मानता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। तो भगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरा दादा लगता हूँ, तुझे यदि मेरी परवाह नहीं है तो मुझे तेरी क्या परवाह है। जीव अहमता ममता न छोड़े तब तक भगवान मिलते नहीं। जीव मैंपन अभिमान न छोड़े तब तक उसे भगवत दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है तब तक भगवान आते नहीं। यहाँ अहंकार है वहाँ हरि नहीं, और यहाँ हरि वहाँ अहंकार नहीं। श्री राम ने विचार किया कि मुझे किसी के आश्रम में जाना नहीं। राम जी ऋषियों से पूछने लगे कि शबरी कहाँ है। जिस दिन प्रभु पधारे उस दिन शबरी घर में ही थी। श्री राम का जप करती हुई बैठी थी। शबरी को आशा नहीं कि राम उनके पधारेंगे। शबरी को ऐसा लगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की परंतु ये आए नहीं। मैंने सुना है कि वह इस ओर पधारे हैं। उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रम में ले गए होंगे। श्री राम मेरे यहाँ नहीं आएंगे। परंतु जो संपूर्ण जीवन भर परमात्मा की खोज करते हैं, उनकी खोज करते हुए किसी दिन परमात्मा उनके घर आते हैं। 12 वर्ष तपस्या करे उसको अवश्य ही सिद्धि मिलती है। परमात्मा ने शबरी के चरित्र से ज्ञान दिया है कि समस्त जीवन जो मुझको खोजता है उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूँ, मिलता हूँ। मुझको सदैव खोजते रहो। जो मुझे सब में सतत खोजता है उसे खोजता हुआ मैं आता हूँ। महाभारत में कथा आती है कि द्वारकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। वहाँ धृतराष्ट्र उनको अपने राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण देता है। 56 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार कराई जाती है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विचारते हैं ये जीव लायक नहीं हुआ, इसका हृदय कुटिल है, मुझे इसके घर जाना नहीं है। सभा में बड़े बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओं को आशा थी कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे। भगवान ने राजाओं को भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा सब को अस्वीकार करते हो तो क्या आज भोजन नहीं करना है? भोजन का समय हो गया है, कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो। भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान हो जाए तो ज्ञानाभिमान उसको मारता है।
और अनपढ़ रह जाए तो अज्ञान मारता है। मुझे किसी ब्राह्मण के यहाँ जाना ही नहीं। द्रोणाचार्य और समस्त ब्राह्मणों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा, आज गंगा किनारे एक भक्त के जहाँ मुझे जाना है। भगवान ने सारथी को आज्ञा की कि विदुर की झोंपड़ी की ओर रथ ले चलो। भगवान ने निश्चय किया हुआ था कि मेरा विदुर बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आज मैं वहाँ जाऊँगा। इस ओर विदुर जी विचारते थे कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आते हैं। झोंपड़ी का द्वार बंद करके विदुर जी और उनकी पत्नी भगवान का कीर्तन कर रहे थे, परंतु उनको खबर नहीं थी कि जिनका वह कीर्तन कर रहे हैं वह ही आज उनके द्वार आकर खड़े थे। मनुष्य जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान बिना निमंत्रण उनके घर आवेंगे। आज शबरी के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण पधारे हैं। शबरी को अतिशय आनंद हुआ। जगत के मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर पधारे। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते करते शबरी निशब्द हो गई। प्रभु ने वलकल वस्त्र धारण किया हुआ है, माथे पर सुंदर जटा मुक्त है, श्री अंग मेघ के समान श्याम है। लक्ष्मण जी गोरे हैं, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी ने धर्म के 2 आसन दिए। उन आसनों पर श्री राम लक्ष्मण विराजे। श्री राम लक्ष्मण के दिव्या प्रेम को देखकर शबरी दर्शन में इतनी तन्मय हो गई कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। परमात्मा के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आवे और प्रभु का स्वरूप भी बराबर न दिखे, उस दिन ही बराबर दर्शन होते हैं। दर्शन करते हुए आंखों में आंसू न आवे तब तक बराबर दर्शन होते ही नहीं। सेवा करते समय हृदय पिघले और आंखों से आंसू निकले तो मानव की सेवा की, तो मानना की सेवा की। शबरी राम जी के सन्मुख विराजी हुई थी, परंतु आँख आंसुओं से भर जाने के कारण ये बारंबार दर्शन नहीं कर सकती थी। परमात्मा आज मेरे घर पधारे और मैं हीन जाति की एक भिलनी मेरे घर भगवान पधारे, मेरी कुटिया में भगवान पधारे। मेरे भगवान कैसे उदार हैं, इनका मैं क्या स्वागत करूं, इनको मैं क्या अर्पण करूं। शबरी ने बीन बीन कर सुंदर बेर रख रखे थे, श्री रामचंद्र जी के लिए तैयार करके रखे हुए थे। वह फल शबरी ने रघुनाथ जी को निवेदन किए। बराबर वंदन करके कहा के ही विधिया सुते करो तुम्हारी, आदम जाति में जड़ मति बारी। आदम ते आदम अगम अति नारी, तिन में मैं मति मंदे उगारी। महाराज मैं तो हीन जाति की हूँ, अदम हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं। पूरे दिन मैं श्री राम करती हूँ। आपने मुझे अपनाया, इससे मैं आज कृतार्थ हो गई। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई सुख भोगने की तनक भी वासना नहीं। बहुत वर्षों से एक ही संकल्प है, श्री राम आवेंगे, श्री राम आवेंगे, उन्हें मैं अपनी आँखों से निहारूं। मेरी आपके पास कोई याचना नहीं, परंतु आप आरोगेंगे और मैं दर्शन करूं। शबरी का ये मनोरथ था कि परमात्मा आवेंगे और मैं दर्शन करूं। वेद में ऐसा वर्णन आया है कि ईश्वर को भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, परमात्मा तो निष्काम है। संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, अर्थात जीव और शिव। ये जीव रूपी
पक्षी विषय रूपी फल खाता है। अन्य पिपलम स्वादुवती, परंतु ये दुर्जन है, बहुत दुखी है। जबकि शिव रूपी पक्षी परमात्मा फल खाता नहीं, साक्षी रूप में निहारता है, फिर भी पुष्ट है। परमात्मा खाता नहीं, भगवान तो जगत को खिलाता है, जगत का पोषण करता है। भगवान विशंबर है, सारे विश्व का पेट भरते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भगवान को भूख लग जाए तो फिर जगत में क्या बाकी रहेगा। परमात्मा खाते नहीं। ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निर्विकार है, वह कुछ खाते नहीं। ब्रह्मा खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। जो ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि परमात्मा खाता नहीं, उनको स्वयं को तो खाना ही पड़ता है। परमात्मा कहते हैं कि इन ज्ञानियों के घर रहकर मुझे दिव्या नित्य एकादशी करनी पड़ती है। ज्ञानी पुरुष अपने पेट की पूजा करते हैं और मुझे भूखा रखते हैं। परमात्मा खाते नहीं। वेदांत का ये सिद्धांत दिव्य है, परंतु परमात्मा कभी कभी खाते हैं, ये भी सच है। वेदांत का सिद्धांत खोटा नहीं। ईश्वर नित्य तृप्त हैं, ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप हैं, परंतु आनंद में भगवान को भी भक्त का प्रेम देखकर खाने की इच्छा होती है। भागवत का ये सिद्धांत भी सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, परंतु किसी भक्त के हृदय में अत्यंत प्रेम उभरे, उस समय निष्काम भी सकाम बन जाते हैं, उस समय भगवान आरोगते हैं। ईश्वर तो निष्काम है, परंतु शबरी जैसा प्रेम हृदय में प्रकट हुआ हो तो वह प्रेम निष्काम ईश्वर को सकाम बना देता है। आज श्री राम जी को भी भूख लगी है। शबरी का मनोरथ था कि श्री राम आरोगेंगे और मैं इन आँखों से देखूं, इसलिए श्री राम को भूख लगी। शबरी से कहा कि माँ मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दो। शबरी ने मेवा अर्पण की। श्री राम लक्ष्मण उसे आरोगने लगे। परमात्मा श्री राम स्वतंत्र होने पर भी प्रेम परतंत्र है। जीव परमात्मा को परिपूर्ण प्रेम देता नहीं, इसलिए परमात्मा उनसे दूर रहता है। परमात्मा पूरा 16 आने प्रेम मांगता है। प्रेम परमात्मा को परतंत्र बनाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को राजी करने के लिए बहुत पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। शबरी बल, बुद्धि बल, शबरी शरीर बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, द्रव्य बल, इन सब की अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ है। प्रेम बल के आगे अन्य सभी बल गौण हैं। सभी प्रकार के बलों की अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ होने से परमात्मा के साथ प्रेम करो। द्रव्य बल अथवा ज्ञान बल से परमात्मा को जीत सकते नहीं, परमात्मा को प्रेम बल से जीत सकते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करना हो तो जगत के पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के साथ प्रेम तब होता है जब जीव जगत के पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान इत्यादि की महानता ऊँची है, शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं। शब्द ज्ञान अनेक बार भक्ति में विघ्न करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत पढ़ने से क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं? जिसमें बहुत ज्ञान होता है उसको कपट करने में अथवा दूसरों को धोखा देने में तनक भी भय लगता नहीं। बहुत विद्वान तो ठाकुर जी को भी धोखा देते हैं। विद्वान लोग चर्चा बहुत करते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ करते हैं। बहुत से विद्वान बहुत तर्क कुतर्क करते हैं, वह फिर भगवान की सेवा समरण बराबर कर सकते नहीं। आरंभ में तो श्रद्धा रखकर सेवा समरण किए बिना चलता ही नहीं, व्यवहार में भी अंधश्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से अनेक रोगी बिगड़ जाते हैं, फिर भी ठीक करेगा
ऐसी श्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से कहो कि पहले चमत्कार बताओ, तब दवा लेंगे, तो ये बता सकेगा कि नहीं। डॉक्टर में विश्वास न रखो तो डॉक्टर दवा नहीं देता, और दवा पेट में गए बिना रोग जाता नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। इस कथा को आप आशीर्वाद